आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे, इसलिए मैंने किचन में खड़े होके 5 घंटे लगा के खाना बनाया। और फिर पता क्या हुआ, जब वो आ गए ना तो मैंने उनके आगे सीधा वैसे के वैसे ही बर्तन ला के रख दिया। ये पड़ा पतीला, ये पड़ा कुकर, ये पड़ी कढ़ाई, खुद से खा लो जितने चावल खाने हैं, खुद से खा लो जितने तुम्हें राजमा उठाने हैं। अब यही चीज़ हम लोग करते हैं अपने एग्जाम में कि भाई हम एग्जामिनर के आगे ऐसे लिख के आते हैं ना कि भाई वो खुद ही समझ ले हमने क्या लिखा है, हमें तो मतलब ही नहीं पड़ता। ना हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करके आते हैं, ना ही अपने आंसर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करके आते हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। बट एनी हाउ, आज हम स्पेशली बात करने वाले एसएफटी की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, क्योंकि एसएफटी एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है ना जिसमें आप कम पढ़े भी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। इन द सेंस कि अगर आपने 70% अपना सिलेबस कंप्लीट करा है ना, आपको 70% चीज़ें आती हैं, तो आप बाकी जो 30% नंबर है अपने पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल से लेकर आ सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं टॉपर्स की आंसर शीट कि भाई एक्चुअल में पेपर किस तरह से लिख कर आना है, क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो हम ए से करें या डी से करें, जो सेक्शन तुम्हें अच्छी तरह से आता है वहाँ से शुरू करो। अगर तुम्हें डी अच्छी तरह से आता है वहाँ से शुरू करो। मेन ये होना चाहिए कि भाई आपको गलती नहीं करनी, यही मेन चीज़ है। स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है जब आप 2 आंसर्स तो लिख लेते हो और थर्ड आंसर की जगह खाली लाइन छोड़ाते हो, फिर 2 लिखते हो फिर खाली लाइन छोड़ाते हो स्पेस कि भाई इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है अगर आप स्टार्टिंग में ही खाली लाइनें छोड़ के आते हो। तो जो आता है वो शुरू करो, और जो सेक्शन शुरू करोगे उसको अच्छी तरह से एक बार में कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि पहले एक सेक्शन का एक क्वेश्चन, फिर दूसरा सेक्शन, दूसरा क्वेश्चन, नो, एक बार में एक सेक्शन प्रॉपर ढंग से। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भाई आपको जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना लिख कर आना है। देखो यार, जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि पहले 20 आने वाले हैं, उसमें आप 1 लाइन का लिख कर आओगे। एमसीक्यू तो सिंपल ही रहता है ना, क्वेश्चन लिखोगे, एमसीक्यू लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करके आ जाओगे, ठीक है। और अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, या इसका क्या मतलब आपको लगता है, तो उसमें आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे दो, बट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर इस टॉपर ने दी है, इससे क्या होगा ना, नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, बट क्या होता है कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेटर है आप इतनी 1 या 2 या 3 लाइनों में एक्सप्लेन करके आओ। 1 नंबर में क्या ही काटेंगे, आपको 1 नंबर पूरा ही दिया जाएगा। चलो, अब हमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है। अब ये किसी और टॉपर की शीट है, यहाँ पे भी एक चीज़ देखो कि भाई जो हमारा पेपर है ना वो दिखने में नीट एंड क्लीन होना चाहिए और दिखने में भरा भरा लगना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे को पेपर आता है। बहुत सारी शीट्स को देखने से ऐसा लगता है कि बस यार बच्चे ने बस भरने की कोशिश करी, उसको आता नहीं है एक्चुअल में। ओके, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं लगना चाहिए आपका पेपर, और बहुत ज़्यादा टाइट खिचड़ी भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि फिर वो टीचर को ही नहीं समझ आएगी, और जब उसको समझ ही नहीं आएगी फिर वो चिढ़ जाएगा और फिर वो तुम्हें कम नंबर देगा। ओके, तो करना क्या, मतलब कि आपको हर वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है, ठीक है। जब आप प्रॉपर स्पेसिंग रखते हो आपका देखने में अपने आप अच्छा लगता है, और आपको जो सारे के सारे वर्ड सिमेट्री में लिखने हैं। देखो आप हर वर्ड को देख लो, हर लाइन में से एक सिमेट्री चल रही है, देखने में वैसे ही अच्छा लगता है। ओके, बाकी कटिंग नहीं करनी, दूसरी बात, ठीक है। आप देखो पूरी शीट में आपको कहीं कटिंग नहीं दिखेगी। ओके, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लो सोचने के लिए, लिखने से पहले कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, फिर उसके बाद देखो कटिंग कोशिश करो, मिनिमम करो। ओके, अब ये जो क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स का था, ठीक है, नहीं ये 2 मार्क्स का था। अब देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना है, 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, बहुत सही है, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का है, 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है उस चीज को जरूर लिख कर आओ, ठीक है। ऑल्दो आपको पता है आपको बोर्ड ऊपर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन की 1-2 लाइन लिख दिया करो, ठीक है। फिर बीच में जो मेन पार्ट होता है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वाई पूछा जा रहा है, हाउ पूछा जा रहा है, लॉज के बारे में पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। देन 1 लाइन कंक्लूजन की अगर आपको लिखनी है तो लिख दो। ओके, अगर आप एसएसटी का पेपर टू द पॉइंट करके आते हो ना, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, कोई नहीं काट सकता, चाहे फिर वो लंबा 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना। अगर आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं ना, बट ढंग के लिखे हैं, एक्चुअल पॉइंट्स लिखे हैं जो पूछा गया है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ ही लिखने हैं, इसलिए फालतू में छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा लंबा लंबा आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगेन लुक एट दिस, ठीक है, ये भी
आप ये जो है अब आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में कितना लिखना है, तो देखो भाई 3 मार्क्स में इतना लिख दिया करो कि आपका एक पेज भर जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ से शुरू करते तो आपका ये पूरा पेज भर जाए, या फिर आपका जो हाफ पेज है ना, बस नीचे की 3-4 लाइनें छोड़ के उतना ऊपर तक भर जाए, इतना आपको 3 मार्क्स में लिखना है। दूसरा हाईलाइट करना होता है, और तीसरा टेबुलर फॉर्म में अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखकर आ सकते हो, तो जरूर टेबल को इंक्लूड करो। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, ठीक है, क्योंकि सेक्शन ए का था, इसलिए उसने ज्यादा बढ़िया तरीके से टेबल को नहीं बनाया, ऊपर हेडिंग वेडिंग नहीं दिए, नॉर्मल डिफरेंस देके बता दिया, क्योंकि 1 मार्क्स का था। बट अगर ये लंबा होता तो अच्छी तरह से करना था हमको। अब ये जो 3 मार्क्स में देखो, अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूछा गया था कि अर्ली 19th सेंचुरी में किस तरह से था। ओके, उसके बारे में सिंपल एक दे दिया पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिया, एरोस लगा के देखो पॉइंट्स दे रखे हैं। बीच में हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन नहीं छोड़ी, क्योंकि पॉइंट छोटे हैं, 2-2 लाइन के तो पॉइंट एक, ठीक है। जब 2-2 लाइन का आपका पॉइंट होता है तो आपको बीच में लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे पॉइंट एंड होता है उसके बाद एक लाइन पड़ जाती है। ओके, जब हमारे पास बड़े आंसर्स हो, मतलब 5 मार्क्स वाले, तब जो है हम इस तरह से अपने लंबे लंबे पॉइंट पैराग्राफ के बाद एक एक लाइन छोड़ के आएंगे। ओके, अब यहाँ पे अगेन ये उसी वाले क्वेश्चन का अगला पार्ट है, ठीक है, जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का चलता आ रहा था, मतलब पूरा एक पेज का ये क्वेश्चन हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, बट मैक्सिमम आप 3 मार्क्स में एक पेज भर के आ सकते हो, उससे ज़्यादा मत भरना। और मिनिमम तो भाई जो आपको पूछा है, अगर आपने वो चीज़ बता दी तो आपको नंबर मिलने ही मिलने। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी 3 मार्क्स का ही है। ये 2 पार्ट्स में था, फर्स्ट पार्ट इसका 1 मार्क्स का था, सेकंड वाला जो पार्ट था इसका 2 नंबर का था। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में भाई एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड वाले में भी एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन खत्म, बात खत्म, ठीक है। मतलब आधे पेज का आपका 3 नंबर कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में, क्योंकि जब हमारे जो है 5 मार्कर शुरू हो चुके हैं। अब ये जो आपके 5 मार्कर है ना, यहाँ पर आपको लंबा लंबा लिखना भी है, और आपको फ्लो चार्ट्स अगर आपको लगता है कि आप इंक्लूड कर सकते हो तो फ्लो चार्ट्स भी जरूर इंक्लूड करना। ओके, कोशिश करना कि भाई अगर आप इस तरह से बना के दिखा सकते हो कि एक टेबल है, उसके आगे हम 3-4 पॉइंट जो भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वो और देखने में इम्प्रेसिव लगता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पेपर कभी कभार लेंथी होता है, तो लेंथी पेपर में क्या होता है, कभी कभार हम एंड में आ जाते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता होता है, जल्दी से कैसे करें, तो जल्दी से चार्ट बना दो। ओके, जो भी आता है आप उसको चार्ट के, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पॉइंट्स में जल्दी जल्दी रिप्रेजेंट कर दो, ताकि आपको उसमें 5 में से 4.5 नंबर, 3.5 नंबर तो मिल ही जाए ना, छोड़कर कुछ भी नहीं आना। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एसएसटी इज वेरी इजी टू स्कोर। ओके, सब्जेक्ट चाहे पढ़ने में इजी हो ना हो, बट स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। छोड़ के कुछ मत आना, जो आता है जैसे आता है, जैसा तैसा मर्जी बना के कीवर्ड्स को जो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, उस कीवर्ड को सोचो, उसके रिगार्डिंग जो भी याद आता है उस कीवर्ड के रिगार्डिंग लिख दो, बना कर आओ, तो मैं ज़रूर नंबर मिलेंगे। बिल्कुल मत छोड़ के आना, क्योंकि यार वहाँ पे जो एग्जामिनर है ना, वो तुम्हें पास करने के लिए ही बैठे हैं। और गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि यार बहुत सारे बच्चे फेल हो और उनका नाम बदनाम हो कि भाई सीबीएसई में इतने बच्चे फेल हो गए। नो, डिड नेवर वांट, ठीक है। पेपर का लेवल भी इजी ही होता है, बस डरना मत, तुम अटेम्प्ट जरूर करके आना अपना सारा का सारा पेपर। ओके, अब ये हुआ आपका 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स में आप 1.5 पेज भर के आ सकते हो, जैसे कि फुल पेज भर दिया, ये भी एब्सोल्युटली इनफ है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा है तो आप एक और भर दो। मेन जो है आपके पॉइंट्स पूरे होने चाहिए, जैसे 1 पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 पॉइंट बच्चे ने लिख दिए, वैलिड पॉइंट लिखे हैं, फैक्ट्स मेंशन करें, देखो ईयर मेंशन करें, प्रॉपर फैक्ट्स मेंशन करे हैं, तो आपको भाई नंबर क्यों नहीं मिलेंगे। और ऊपर से उनको हाईलाइट भी करें तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। ओके, सेम एक और क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। ये देखो, ये जो है पूरी एक शीट थी और फिर उसके आगे आधी शीट और ली थी, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ये लिख कर आ सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछी गई थी, ठीक है, तो एग्जाम्पल के चक्कर में एक्सप्लेनेशन देने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल अपनी टर्म्स में होती है, अपनी लैंग्वेज में होती है, तो वो जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया। ओके, सो आई होप कि अब आपको समझ लग गया होगा कि हमें किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। टेबुलर फॉर्म वाला देखते जाओ कि भाई टेबल की फॉर्म में किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज इन द टेबल फॉर्म, फॉर्मल इनफॉर्मल फोर्सेस के बारे में पूछा था, प्रॉपर टेबल। अब ये क्वेश्चन था, ये 5 मार्क्स में था,
इसलिए इसका एक और पूरी अगली शीट में भी था, मैंने हाफ उठाया है, प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए हैं जो जो एक्सप्लेन करने थे, देन हर एक साइड उसको एक्सप्लेनेशन देते हुए लिखा है और प्रॉपर देखो टेबल बनाया गया है। और एक चीज़, हर आंसर के बाद जो है थोड़ी सी 2 लाइनें छोड़ के बीच में एक लाइन लगाते जाना, ताकि टीचर अगर जल्दी जल्दी में भी चेक कर रहे होंगे तो ऐसा ना हो कि उनसे आपका आंसर छूट जाए, ओके, बाय चांस नज़र ना जाए। और एक बात और, अगर आपके पेपर के लास्ट में थोड़ी सी शीट बची है, जैसे कि हमारा पेपर होता है इस तरह से, ओके, आपने ऊपर से तो पूरा भर लिया, अब एंड में इतना पोर्शन बचा है, तो क्या आप वहाँ पे नया आंसर शुरू कर सकते हो? तो आप वहाँ पे नया आंसर जरूर शुरू कर सकते हो, ठीक है। बट अगर वहाँ पे आपका सेक्शन ही खत्म हो गया, मान लो यहाँ पे मेरा सेक्शन बी खत्म हो गया है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने अटेम्प्ट कर लिया, अब उसके बाद आपको नया सेक्शन शुरू करना है, तो आप यहाँ पे मत करो, इस शीट को खाली छोड़ दो, अगली शीट पे अगला सेक्शन मेंशन करो, ठीक है, फिर उसके बाद करो। और लास्ट जो है आपका मैप को आपको ढंग से करके आना है, क्योंकि मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ईजी टू स्कोर रहते हैं, ओके। तो मैप को बढ़िया तरीके से करके आना, प्रॉपर मेंशन करके आना, और मैप में भी ज़रूर लिख आना कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, ए पार्ट कर रहे हो क्वेश्चन 35 का या बी पार्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी स्पेस रहेगी वहाँ पे डाल के आ जाना, ओके। केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने, जैसा आता है वैसा करके ज़रूर आना। एंड विद डैट साइनिंग ऑफ, बढ़िया तरीके से करके आना, ऑल द बेस्ट एंड टाटा बाय बाय।